हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए। जो भी स्टूडेंट है जिनका जो डोमेन सब्जेक्ट है साइंस है, उनके लिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी 12th पे सिलेबस पे बनते हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सीयूटी एग्जाम में, वो सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 10 पे, वेव ऑप्टिक्स। और इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू चैप्टर वाइज। ठीक है, यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा, एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा और मोस्टली क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप यहाँ से तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो, लेकिन एक जल्दी से साथ ही साथ बुक के आप यूट्यूब से भी देख के जाना है, क्योंकि एक जल्दी से कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे आप सारा का सारा कंटेंट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द corpuscular theory of light, the different color of light are ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द करप्सल्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द आइडिया ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट हैज emerged इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ब्लैक बॉडीज एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3, टू कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, द कोरेंट सोर्सेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। दोस्तों क्या नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बाय हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कांट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हाइजेंस वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज सोन बाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इंटरफेरेंस इज सोन बाय ट्रांसवर्स एज वेल एज मैकेनिकल वेव्स। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो ये दिया था दोस्तों फर्स्ट किसने, हाइजन ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज मेड थ्री फोल्ड, द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी दोस्तों, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, फ्रिंज विड्थ बराबर है इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/d के। इफ डी बिकम्स थ्राइस, देन फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, द फिगर शोज ए डबल स्लिट experiment P and Q are the slit, the path length Px and Qx are nw and n plus w lambda respectively, where n is the whole number and lambda is the wavelength, taking the central fringe as 0. What is formed at x? What is formed at x? तो ये किसके लिए है, ध्यान रखेंगे, फॉर ब्राइटनेस। पाथ डिफरेंस दोस्तों किसके बराबर होता है, एन लैम्डा बराबर है 2 लैम्डा। ठीक है, सो सेकंड इज ब्राइट, क्या होगा, सेकंड इज ब्राइट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड फुली, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इस पे जो इम्पैक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑल ब्राइट स्लिट विल बी ऑब्जर्व्ड, नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल एग्जिट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, if the shift of wavelength of light emitted by a star is towards violet,
देन दिस शोज दैट द स्टार इज, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा दोस्तों मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, assuming that universe is expanding, if the spectrum of light coming from a star which is going away from earth is tested, then in the wavelength of light, तो ध्यान रखेंगे, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स द स्टार विल गो अवे फ्रॉम द अर्थ देर बाय इंक्रीजिंग द ऑब्जर्व वेवलेंथ। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों स्पेक्ट्रम विल शिफ्ट टू द इंफ्रारेड रीजन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Question number 12. Doppler's effect is sound is in addition to relative velocity between source and observer also depends while source and observer are both are moving. Doppler effect light depend only on the relative velocity of source and observer. The region of this is, ठीक है, इसका रीजन क्या है, ध्यान रखेंगे आप। With reference to this theory, the velocity of the observer is neglected with respect to the light velocity। ठीक है, तो यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार इमिट्स लाइट ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, इट अपीयर्स ब्लू टू एन ऑब्जर्व ऑन द अर्थ, इट मीन्स, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ब्लू रेडिएशन हैव द वेवलेंथ अराउंड 46 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है अपारेंट वेवलेंथ इज स्मॉलर देन द रियल वेवलेंथ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ड्यू टू दिस द स्टार इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अर्थ, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ दिखेगा दोस्तों, कह सकते हैं स्टार इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, ऑप्शन, इसका मतलब है स्टार इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए बीम रेड लाइट, what will happen if the red light is replaced by the blue light। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बैंड्स विल नैरो एंड क्राउड फुल टुगेदर। ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों, जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है कम होती है रेड कलर से। ठीक है, इसलिए ब्लू लाइट डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम नैरो एंड क्राउडी टुगेदर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एंगुलर विड्थ b ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन ए सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये डिपेंड नहीं करता दोस्तों किस पे, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, विड्थ ऑफ द स्लिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, येलो लाइट इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन experiment with slit width 0.6 mm. If yellow light is replaced by x-ray then the pattern will reveal। तो पैटर्न कैसा दिखेगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या होगा, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन ऑब्टेन व्हेन स्लिट विड्थ ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे 1 to 200 एंगस्ट्रॉम इज वेरी वेरी लेजर दैन द स्प्लिट विथ 0.6 mm। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस, क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस, व्हाट विल बी क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस, इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, और एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम 60 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे म्यू बराबर है 10 60 डिग्री,
और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, c बराबर होता है साइन इनवर्स -1/μ। यहाँ से साइन इनवर्स और इसकी वैल्यू √3 आई है म्यू की, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 1/√3। तो क्रिटिकल एंगल आएगा दोस्तों, कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/√3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट इन विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्शन इंडेक्स एन इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आपको बताना है। देखो म्यू बराबर है, किसके बराबर होता है, अभी किया था पिछले क्वेश्चन पे, tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट विद रिस्पेक्टिव लाइट टोटली पोलराइज्ड इफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्शन इंडेक्स एन इज। तो आपको बताना है म्यू की वैल्यू। तो इसकी जगह पोलराइजिंग एंगल दोस्तों क्या है, एन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एन हो जाएगा। म्यू की वैल्यू ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। एन के लिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ठीक है, कौन सा तो पोलराइज नहीं होता दोस्तों, नॉट बी पोलराइज, तो ये है, इसमें आएगा अल्ट्रासोनिक वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये पोलराइज नहीं होती। ऑप्शन में है अल्ट्रासोनिक, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए पोलरॉइड इज प्लेस्ड एट ए 45 डिग्री टू द incoming light of the intensity I naught. Now the intensity of light passing through the Polaroid after the polarization would be. तो इंटेंसिटी आफ्टर द पोलराइजेशन आई बराबर है होता है आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आई नोट कोस स्क्वायर दोस्तों कितना है, 45 डिग्री एंगल, कोस स्क्वायर 45, कोस 45 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई नोट बाई 2, ठीक है। आफ्टर द पोलराइजेशन दोस्तों आई की वैल्यू क्या आएगी, इंटेंसिटी आई आई नोट बाई 2, ठीक है। जो स्टार्टिंग में थी उसकी डिवाइड बाई 2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये भी हो गया चैप्टर नंबर 10, दैट इज ऑप्टिक्स, ठीक है। ये क्या था, ऑप्टिक्स, जो भी क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स हमने सारे कवर किए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपके 12th बेस सिलेबस पे थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन वो भी थे जो बार बार पूछे गए हैं सीयूटी के एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।